हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो जैसे कि हमें पता है कि सुपरमैन सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। उसके पास कई सारी पावर्स हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, हीट विजन, फ्रीज ब्रेथ, एनहांस्ड हियरिंग, एक्सरे विजन और सुपर ड्यूरेबिलिटी। अपनी पावर्स से वो पूरे अर्थ का वजन भी उठा सकता है और ब्लैक होल को अपने हाथ में पकड़ सकता है, और उसके स्ट्रॉन्गर फॉर्म्स में उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम सुपरमैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स और वर्जन्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला वर्जन है सुपर सोल्जर। 1996 में मार्वल और डीसी ने मिलकर अमेलगम कॉमिक्स रिलीज की थी, जिसमें हमें दोनों कॉमिक के कैरेक्टर्स के कंबाइंड वर्जन देखने मिले। उनमें से एक था सुपर सोल्जर। यह अमेलगमेशन यानी कि मिक्सचर है सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका का। तो सुपर सोल्जर के पास सुपर ह्यूमन की बेसिक पावर्स हैं, और सुपर सोल्जर के सीरम की वजह से ये सारी पावर्स और भी एनहांस हो जाती हैं। और सुपर सोल्जर के पास कैप्टन की ही तरह अपना एक शील्ड होता है। उसके विलन्स भी बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि अल्ट्रा मेटालो, ग्रीन स्कल, डूम नॉट और थैनोसाइड। अगर आपको सुपरमैन के इस वर्जन की और पूरी अमेलगम कॉमिक्स की सीरीज के बारे में जानना है तो हमने उस पर वीडियोस बनाए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारी वो सीरीज चेकआउट करना ना भूलें। ऑल स्टार सुपरमैन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें एक बार सुपरमैन सन के ज्यादा ही नजदीक चला जाता है और उसकी पावर्स धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। पर ज्यादा रेडिएशन अब्सॉर्ब करने की वजह से उसे एक बीमारी हो गई, जिससे वो मरने वाला था। इस वर्जन में उसकी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ चुकी थी और वो 200 क्वांटिलियन टन्स जितना वजन उठा सकता था। ये वजन मून से भी ज्यादा है। किंगडम कम सुपरमैन की स्टोरी प्लेस लेती है फ्यूचर में। आपको लग रहा होगा ज्यादा समय बिताने से सुपरमैन वीक हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है। ज्यादा समय मिलने की वजह से सुपरमैन सन के रेडिएशन ज्यादा देर तक एब्जॉर्ब कर पाया, मतलब वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल है। उसकी सारी पावर्स बढ़ जाती हैं और वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस यानी कि क्रिप्टोनाइट भी अब उस पर कुछ असर नहीं कर पा रहा था। और उसने हरक्यूलिस एक गॉड को एक हाथ से हरा दिया था, और वो एक सुपर हीरो टीम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी कि JSA से भी अकेले लड़ चुका है। अमेलगम कॉमिक्स की ही तरह ये भी मार्वल और डीसी के बीच का क्रॉसओवर था। इस कॉमिक्स में थॉर और सुपरमैन की लड़ाई होती है, और जब थॉर अपने म्योनिर के साथ सुपरमैन पर एक बड़ा अटैक करने जा रहा था, तब वो म्योनिर को बीच में ही पकड़ लेता है। ये देखकर थॉर भी शॉक हो जाता है और सुपरमैन थॉर को हरा देता है। उसके बाद सुपरमैन कहता है कि थॉर बहुत ही टफ ओपोनेंट था। पर यही नहीं, आगे जाकर जब अवेंजर्स और जस्टिस लीग एक साथ हो जाते हैं, तब सुपरमैन थॉर का हैमर और कैप्टन अमेरिका की शील्ड एक साथ इस्तेमाल करता है, और वो थॉर की मैजिकल बिजली का इस्तेमाल कर पा रहा था। इसका मतलब वो वर्दी है। तो मार्वल के दो बहुत ही पावरफुल वेपन्स सुपरमैन के इस वर्जन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। सुपरमैन द डार्क साइड स्टोरी लाइन में कायल अर्थ पर नहीं बल्कि अपोकैलिप्स पर लैंड होता है, जो डार्क साइड का प्लेनेट है। और आपको पता ही होगा डार्क साइड कौन है और वो कितना पावरफुल है। पर ताकत के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है। वो सुपरमैन को बड़ा करता है और उसे अपना एक वॉरियर बना देता है। इस वर्जन में उसका सूट रेड और ब्लू नहीं था, बल्कि एक ब्लैक और रेड आर्मर था, और वो डार्क साइड से ट्रेन हुआ था। तो उसके स्किल्स की वजह से वो बहुत ही पावरफुल था, और वो किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटता था। वो एक फाइट में डार्क साइड के बेटे को जान से मार देता है। अपीयरेंस की बात करें तो सुपरमैन का ये वर्जन दिखने में बहुत ही डेंजरस लगता है। सुपरबॉय प्राइम एक ऑल्टरनेट रियलिटी से है, जो है अर्थ प्राइम। ये रियलिटी हमारी रियलिटी की तरह ही है, जहाँ सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक्स में ही है। इस रियलिटी में पूरी दुनिया में सिर्फ उसी के पास सुपर हीरो पावर्स थी। उसके पास सुपरमैन जैसे ही पावर्स हैं, पर वो सन की रेडिएशन को ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब कर पा रहा था, और इस वजह से वो कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और सुपरमैन के वीकनेसेस हैं क्रिप्टोनाइट और मैजिक, पर सुपरबॉय प्राइम पर क्रिप्टोनाइट का कुछ असर नहीं होता। उसे मैजिक से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, और वो एंटी मॉनिटर का आर्मर पहनता है, जिससे वो कंटिन्यूअसली सन रेडिएशन एब्जॉर्ब कर पाता है, और इस वजह से वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है। उसने एक ही साथ कई सारे ग्रीन लैंटर्न, येलो लैंटर्न, पावर गर्ल और मेन यूनिवर्स सुपरमैन इन सब के साथ अकेले फाइट की थी,
और इसने कई सारे सुपर हीरोज को, ग्रीन लैंटर्न्स को जान से भी मार दिया था। और यही नहीं, एक समय पर वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने रियलिटी को पंच करके ऑल्टर कर दिया। और एक बार उसने मिस्टर मिक्सलपीड को अपना कैदी बनाकर रखा था। मिस्टर मिक्सलपीड एक 5th डायमेंशन बीइंग है जिसके पास रियलिटी बदलने की ताकत है। सिल्वर एज मतलब 1955 से लेकर 1970s तक आई हुई कॉमिक सीरीज की स्टोरी लाइन्स। इस एज में सुपरमैन की कॉमिक्स एक अलग ही लेवल पर थीं। वो अपने फ्रीज ब्रेथ से एक पूरे सन को ठंडा कर सकता था और वो एक बार पूरी गैलेक्सी और उसके कई सारे प्लैनेट्स को एक साथ मूव कर रहा था। और एक बार तो उसने अपनी एक ही छींक से पूरे सोलर सिस्टम को उड़ा दिया था। और ये सुपरमैन इतना फास्ट था कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। तो सुपरमैन का ये वर्जन तो अलग ही लेवल पर है। तो जैसे हमने देखा कि सन के ज्यादा नजदीक रहने से या उसके रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेने से सुपरमैन बहुत ही पावरफुल बन जाता है। पर सुपरमैन के इस वर्जन ने सन में पूरे 15,000 साल बिताए थे। तो सोचो वो कितना पावरफुल होगा। ये स्टोरी है एक ऑल्टरनेट फ्यूचर की, जब लुइस लेन और सुपरमैन के चाहने वाले मर जाते हैं। तब वो कई सालों तक पूरे यूनिवर्स में घूमता है और 15,000 साल सन में बिताता है। तो इतनी देर तक सोलर पावर एब्जॉर्ब करने की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अपने प्राइम या 1 मिलियन फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म में उसकी कई सारी बेसिक पावर्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। अपने इस फॉर्म में वो एक 5th डायमेंशन इम्प की मदद से लुइस लेन को फिर से जिंदा कर देता है और वो अपने पूरे प्लेनेट को भी फिर से बनाता है। सुपरमैन प्राइम या सुपरमैन 1 मिलियन के कॉमिक्स में बहुत ही कम अपीयरेंस हैं, इसलिए हमें उसकी पावर्स और एबिलिटीज ज्यादा देखने नहीं मिली हैं। तो अपने नाम की ही तरह ये कॉमिक बड़ी स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग है। तो ये स्टोरी प्लेस लेती है 1939 में, जब एक स्पेसक्राफ्ट अचानक से स्पेस में गायब हो जाता है और सुपरमैन उस स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट को बचा नहीं पाता। पर वो स्पेसक्राफ्ट का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, वो किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो गई थी। इस वर्जन में सुपरमैन अपनी 20 साल की उम्र में स्टक हो जाता है। उसकी बॉडी जरा भी एज नहीं होती और कई सालों बाद मिस्टर मिक्सलपीड एक 5th डायमेंशन बीइंग सुपरमैन के पास आता है और उसे कहता है कि वो स्पेसक्राफ्ट अभी भी है, पर वो एक ऐसे डायमेंशन में है जहां वो भी नहीं पहुंच सकता। फिर कॉमिक के अलग पैनल में हम देखते हैं कि करोड़ों साल गुजर चुके हैं, पूरे यूनिवर्स में अब कोई नहीं बचा, सब लोग मर चुके हैं। पूरे यूनिवर्स का आखिरी गॉड भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसके पास खड़ा था सुपरमैन। सुपरमैन अब एक फिजिकल बीइंग नहीं था, वो एक एंटिटी बन चुका था। इस यूनिवर्स का सबसे आखिरी एंटिटी है। वो करोड़ों सालों से जिंदा रहा है और इतने सालों से वो अपनी पावर्स से इस यूनिवर्स को जिंदा रख रहा है। उसके अलग अलग वर्जन्स थे जिसमें उसने थोड़ी थोड़ी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की थी और आखिरी गॉड के मरने के बाद वो अपने शेयर वर्जन्स को एक साथ अपने पास बुलाता है और उनके साथ मर्ज हो जाता है और आखिरकार वो इस यूनिवर्स को तबाह होने देता है। पर जो स्पेसशिप थी वो उसे 5th डायमेंशन से बाहर निकाल लेता है और एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है और उस शिप को नए यूनिवर्स में भेजता है। ये स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजिंग थी क्योंकि इस स्टोरी के बहुत ही कम इश्यूज थे, पर सुपरमैन का ये वर्जन इजीली डॉक्टर मैनहट्टन और बियॉन्डर जैसे कैरेक्टर्स के बराबर था। और आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। अब तक हमने सुपरमैन के जो भी वर्जन्स देखे उनकी पावर प्लैनेट लेवल पर थी या तो गैलेक्सी लेवल पर सुपरमैन के इस वर्जन की पावर मल्टीवर्स लेवल की थी। डीसी के हर एक रियलिटी एक मल्टीवर्स का पार्ट है, यानी कि अर्थ 1, अर्थ 2 और सारी 52 रियलिटीज। पहले आते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के ओरिजिन पर। द मोनिटस एक ऐसी प्रजाति है जो पूरे मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करती है। उनकी पावर लेवल हम मार्वल के सेलेस्टियल से कंपेयर कर सकते हैं। तो पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए उन्होंने सुपरमैन और अल्ट्रामैन की पावर को कंबाइन किया और बनाया कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। ये सुपरमैन मैंड्रिक नाम के एक मल्टीवर्सल बीइंग को हराता है। मैंड्रिक 10 बिलियन सन्स की पावर इस्तेमाल करता है और उनकी फाइट से एक यूनिवर्स तबाह हो जाता है। इस सुपरमैन के पास गॉड लाइक पावर्स हैं, जिनमें से कुछ हैं रियलिटी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, और वो अपने एनिमी और सिचुएशन को अडेप्ट करके किसी भी टाइप के एनिमी को हरा सकता है। और यही नहीं, वो 4th वॉल भी ब्रेक कर सकता है, यानी कि उसे पता है कि वो एक स्टोरी के अंदर है
तो सुपरमैन का ये वर्जन हमारे हिसाब से सबसे पावरफुल है। सो गाइस, कमेंट करें अपना फेवरेट वर्जन और ये भी कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को कौन टक्कर दे सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दूसरे हीरोज के पावरफुल वर्जन्स बनाएं तो कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।